Hello student, now today we have the topic that is animal kingdom. You know student, animal kingdom से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हर साल 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं. ठीक है भाई, मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो नीट में आते हैं वो एनिमल किंगडम से आते हैं. और स्टूडेंट मेन थिंग ये होता है कि एक तो यहाँ पे जो फाइलम है उन फाइलम के कैरेक्टर बच्चों को भूल जाते हैं, समझ आए. और वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे एक हायरार्की मैनर में एक इवोल्यूशनरी वाइज फाइलम को लर्न नहीं करते हैं, समझ आए. तो जब हम फाइलम को इवोल्यूशनरी वाइज अगर लर्न करेंगे तो उनके कैरेक्टर कभी भी नहीं भूलते हैं, समझ आए. बट सेकंड थिंग ये होता है क्योंकि फाइलम अब एनिमल किंगडम देयर इज़ 11 फाइलम, 11 फाइलम है. तो वो बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि कैरेक्टर जो हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चा 2 बार रिकॉन्साइलेशन करता, 3 बार रिकॉन्साइलेशन करना, लेकिन 4th टाइम फिर भी भूल जाता है. बट स्टूडेंट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इजी वे. Through this easy way, in a single lecture, you can learn, you can remember the whole chapter in a very tricky manner. समझ आए. बहुत ट्रिकी वे से आप पूरे चैप्टर के हर एक फाइलम के, अभी जैसे आप वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप खुद अपने आप से कहोगे और खुद आप सभी बच्चों को पता लग जाएगा कि हर एक 11 के 11 फाइलम के मिनिमम आप सभी 7 कैरेक्टर सुनाओगे, आप सभी को 7 कैरेक्टर डन होंगे. इतना ट्रिकी वे से आपको, और 100% एफिशिएंट वे है और एररलेस ट्रिक है. ये नहीं देयर इज अ नंबर ऑफ निमोनिक आते हैं, नंबर ऑफ ट्रिक आते हैं और फुल ऑफ एरर होते हैं, जिसके कारण बच्चा एग्जाम में जब जाता कंफ्यूज हो जाता है. बट दिस वन इज़ अ टोटली एररलेस. 100% आपकी 7-8 कैरेक्टर जितने भी हैं हर एक फाइलम के याद हो जाएंगे. और नेक्स्ट वीडियो में अभी आपसे बात करूंगा जिसमें आपको बताने जाऊंगा मैं एग्जाम्पल भी ट्रिक का आपके सामने रखूंगे बहुत इजी वे से. आप सभी फाइलम के आज ही आपको सबके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, क्योंकि नीट में आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल के बेस पर कैरेक्टर पूछा जाता है और कैरेक्टर के बेस पर एग्जाम्पल पूछा जाता है. और इसलिए जब तक बच्चे को एक तो फाइलम हायरार्की में याद नहीं होंगे, दूसरा इवोल्यूशनरी वाइज याद नहीं होंगे, तीसरा कैरेक्टर अगर याद नहीं होंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता और प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे सकता. ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा है एनिमल किंगडम के बहुत सारे कैरेक्टर. आप सभी को पता है एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट वेरी वेल, और न्यूट्रिशन बट वेरी वेल जानते हैं आप सभी, हिट्रोट्रॉपिक. ओके, अब हम बात करते हैं मेन एनिमल किंगडम में. स्टूडेंट देयर इज हाउ मैनी किंगडम, देयर इज 11 सॉरी, इन एनिमल किंगडम देयर आर द 11 फाइलम. ठीक है, एनिमल किंगडम में कितना फाइलम है? देयर इज़ 11 फाइलम है. अब हम फाइलम का नाम जो याद रखेंगे वो इवोल्यूशनरी वाइज याद है, क्योंकि एनिमल में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जैसे प्रोटोजोआ आया, लेकिन प्रोटोजोआ में वो सब कंप्लीट कैरेक्टर नहीं आया, जिसलिए उसको हमने रख दिया यूनिसेल, उसमें यू कैन से प्रोटिस्टा में. इसलिए प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा क्योंकि यूनिसेलुलर है. और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं यूकैरियोटिक हैं बट यूनिसेलुलर है, उनको हमने किस में रखा? उनको हमें प्रोटिस्टा में रखना पड़ा. जिस प्रकार से आपके पास क्लोरीला है, क्लैमिडोमोनास है, जबकि ये प्लांट किंगडम के एल्गा में आते हैं, लेकिन फिर भी ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, इसलिए हमने इनको प्रोटिस्टा में रखा. इसी तरीके यू हैव द पैरामीशियम है, अमीबा है, वो भी आपके बट वेरी वेल एनिमल में आने चाहिए, लेकिन इसलिए उनको हमने उसमें रखा गया, यू कैन से देयर इज़ अ प्रोटिस्टा में, क्योंकि यूनिसेलुलर है. समझे भाई? तो इसलिए अब हमारे पास स्टूडेंट ये जो फाइलम है ये सब सबसे पहला जो एक ट्रू फाइलम यू कैन से एनिमल किंगडम में आया वो आया पोरिफेरा, और जो अभी लास्ट फाइलम है वो है क्वाड्रेटा. ओके, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले कौन कौन से फाइलम हैं आपको एक बार देख लेना सभी. तो यू हैव अ पोरिफेरा है, ठीक है, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है, नेमेटाहेल्मिन्थिस जिसको हम एस्केलमिन्थिस भी बोलते हैं. देन देयर इज़ अ यू कैन से एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एकेनोडोमेटा, हेमाक्वाड्रेटा, एंड द लास्ट वन दैट इज़ अ क्वाड्रेटा. ये सभी को डन हो गए, ये सबके बुक. अब देखो इसका जो ट्रिक है स्टूडेंट, जिस ट्रिक से आप इसको लर्न करने जा रहे हैं वो आपने याद रखना है. एक पर्सन है जिस पर्सन का नाम है HC. क्या नाम है? पर्सन नेम इज HC. अब पर्सन का नाम है HC, वो अपने आप को ही समझा रहा है, अपने आप के साथ ही सेल्फ टॉक कर रहा है कि भाई जो तू सीसी पीता है वो सीसी नहीं पीना.
समझ आए, वो अपने आप को समझा रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि जो सीसी याद रखना, जो सीसी पीता है वो सीसी नहीं पीना। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। पी, क्या बोल रहा है, पी सी, पी एक्सप्रेशन में याद रखना है, सी पी ना, क्या बोल रहा है, पी ना, PNAA ना, अपने आप को समझा रहा है तो अपने लिए क्या टर्म यूज होगा, मी, नाम उसका क्या है, HC, तो अपने आप को बोल रहा है मी HC। एक बार और बता रहा हूं, क्या बता रहा है वो बोल रहा है PCC पी ना, क्या बोल रहा है, पी ना, NAA ना, और किसको बोल रहा है, खुद को बोल रहा है मी HC। बस इतना याद रखना है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, PCC पी ना, मी HC, अपने आप को समझा रहा है, उसका नाम है HC, अपने आप को समझा रहा है कि जो CC पीता है उसको नहीं पीना, PCC पी ना, मी HC। फर्स्ट P का मतलब है, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट P का मतलब है दैट इज पॉरीफेरा, एंड द सेकेंड सी बोला, सी का मतलब सिलेंट्रेटा, नेक्स्ट सी से आगे टीनोफोरा, फिर क्या बोला उसने, पी ना, पी का मतलब है प्लेटिहेल्मिन्थिस ना, एन का मतलब है नेमेटाहेल्मिन्थिस, और इसको हम एस्केल्मिन्थिस बोलते हैं, लेकिन ट्रिक के हिसाब से हमने इसको नेमेटा ही बोलना है। दोनों नाम आप यूज कर सकते हैं, एस्केल्मिन्थिस भी बोल सकते हैं और नेमेटाहेल्मिन्थिस भी, बट ट्रिक के वे से आपने याद रखना नेमेटाहेल्मिन्थिस। देन क्या बोला, ना, NAA, ए का मतलब है फर्स्ट ए एनालिडा, नेक्स्ट ये है आर्थ्रोपोडा, फिर क्या बोला उसने, मी HC, मी का मतलब है मुलस्का, एम का मतलब है मुलस्का, ई का मतलब एकेनोडोमेटा, एच का मतलब है HC, एच का मतलब हेमाक्वार्डेटा, और सी का मतलब है क्वार्डेटा। डन हो गया भाई। क्या बोला, क्या बोल रहे हो अपने आप को कि PCC पी ना, मी HC, पी मतलब पॉरीफेरा, सी मतलब सोलिंट्रेटा, नेक्स्ट सी मतलब टीनोफोरा, पी मतलब प्लेटिहेल्मिन्थिस, NAA ना, N means Nematohelminthes, A means Annelida, next A means Arthropoda, M means Mollusca, E means Echinodermata, H means Hemichordata and C means Chordata। डन। देखो ये सबको याद, जब तक अगर ये आपको ट्रिक याद नहीं होगा, आगे 8 कैरेक्टर आप डन नहीं कर पाओगे, याद रखना, वो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने बोला बहुत इजी है, सब बच्चों को याद हो गया होगा, सिंपल रखना याद, PCC पी नाम मी HC, पी का मतलब है फर्स्ट पी से पॉरीफेरा, देन सी से सोलिंट्रेटा, ये हायरार्की में ये गड़बड़ नहीं करना कि टीनोफोरा पहले बोलना है, सिलिंट्रेटा बाद में, ऐसा नहीं, क्योंकि इस धरती पे पहला पॉरीफेरा आया, फिर सिलिंट्रेटा आया, फिर टीनोफोरा आया, फिर प्लेटिहेल्मिन्थिस, फिर नेमेटा, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मुलस्का, फिर हेमाक्वार्डेटा, सॉरी एकेनोडोमेटा, फिर हेमाक्वार्डेटा, फिर देन क्वार्डेटा। ये इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन को इवोल्यूशन से ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन है, तो हम अगर बात करेंगे तो वर्टिब्रेटा में हम सबसे लास्ट में आए हैं, मैमल्स, तो हम अपने आप को बाद में ही पढ़ेंगे ना, तो इसलिए जो पहला है उसको पहले बात करनी है, तो इसलिए पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा। अब सबसे पहले अब हम कैरेक्टर की बात करेंगे। आई होप आप सभी को ट्रिक डन हो गया। अब कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेट और नॉन क्वाड्रेट की बात करते हैं। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम बोलेंगे क्वाड्रेटा, उनको हम क्वाड्रेटा फाइलम में रखें। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनको बोलेंगे नॉन क्वाड्रेटा। तो आपके 11 फाइलम में से जो फर्स्ट आपके पास 10 फाइलम है, फर्स्ट 10 आपने काउंट करने, फर्स्ट 10 वो सभी नॉन क्वाड्रेट्स हैं, और जो लास्ट वन जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है 11th वन, उसको हमने क्वाड्रेटा बोला। तो वो नाम से ही पता लग रहा है, क्वाड्रेटा मीन्स क्वाड्रेटा, उनमें वर्टिब्रल कॉलम है, बाकी में क्वाड्रेटा नहीं है, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, उन सबको हमने नॉन क्वाड्रेट्स बोला। तो इसलिए पॉरीफेरा से लेकर हेमाक्वार्डेटा तक नॉन क्वाड्रेट्स है, और क्वाड्रेटा जो है वो क्वाड्रेटा में। अब सब नेक्स्ट अब आ गया, देखो अब आ गया लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टर की बात देखो, ध्यान सुनना। अब पॉरीफेरा सबसे पहले इस धरती पे आया, तो इसमें स्टूडेंट बहुत सिंपल, अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर होता है, टिश्यू वाला होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जिसमें भी सेल आ गया तो वो लिविंग है, समझ आए, क्योंकि मॉलिक्यूल तक नॉन लिविंग है। जब यूनिक ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल की बन जाती है, जिसमें एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें रिप्रोडक्शन है, होमोस्टैसिस है, कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्सिनेस है, मेटाबॉलिज्म है, ये सब चीज़ें जब होने लगी तो वो दैट विल मेक अ लिविंग। तो इसलिए सेलुलर जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, यही से लाइफ स्टार्ट है। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर से स्टार्ट है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। जो इस धरती पे
एनिमल सबसे पहले आया है तो बहुत सिंपल उसमें कैरेक्टर होंगे, तो इसलिए आपने ध्यान रखना पॉरीफेरा में सारे चीज़ें या तो मैक्सिमम एब्सेंट है बहुत सारे कैरेक्टर, या जो हैं तो बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए पॉरीफेरा में जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेलुलर। फिर उसके बाद सी याद रखना, सी पी हो गया ना, पी में सेलुलर, सी मतलब सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू। इसके अलावा जितने भी आगे हैं क्या बताया, पी सी पी ना मी एच सी, पी में सेलुलर, सी में आपका टिश्यू, पी ना मी एच सी, इन सभी में ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इजी। फर्स्ट पी में याद रखा सेलुलर, सी में आपका टिश्यू, रिमेनिंग आल मतलब जो हायरार्की में आपको ट्रिक बताया उसके आगे जितने भी फाइल उन सब में ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। डन। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज अ सिमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो सिमेट्री। अब जिनमें सिमेट्री नहीं होगा उसको हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे, और जिनमें सिमेट्री होगा वो भी सिमेट्री फर्दर दो टाइप का सिमेट्री होता है, एक रेडियल होता है और एक बाइलेटरल होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट इस बात का। अब मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जो पॉरीफेरा है वो बहुत सिंपल है, इसलिए उनमें इरेगुलर सिमेट्री मिलती, हमें उसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती है, इसलिए वो एसिमेट्रिकल उसको बोलो या इरेगुलर बोलो या वेरियस बोलो, समझ आई। अब सिमेट्री जो मेन होगी वो किस में होगी, पॉरीफेरा के आगे जितने भी फाइलम है, मतलब सी पी ना मी एच सी, इन सभी में सिमेट्री होगी। लेकिन सिमेट्री दो टाइप की होगी, एक रेडियल होगी और एक बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री वो स्टूडेंट वो सिमेट्री होती है व्हेन एनी प्लेन, क्या बोल रहा हूं, एनी प्लेन, देखो एक प्लेन, व्हेन एनी प्लेन passing through the center, when any plane passing through the center and the body get divided into two equal half, कोई भी प्लेन सिर्फ सेंटर से पास होना चाहिए, और सेंटर से पास होने के बाद जो बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। उस सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। याद रखना, एनी प्लेन, ध्यान सुनना थोड़ा सा डिफरेंस है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल में क्या होगा, द single plane passing through the center and the body get divided into right and you can say into left half। याद रखना बहुत सिंपल। रेडियल में क्या बोला, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी प्लेन सेंटर से पास होगा, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, उसको रेडियल। बाइलेटरल में सिंगल एक ही प्लेन जो होगा, जो यू कैन से सेंटर से पास होगा और बॉडी को डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट। जैसे हमारा राइट आर्म्स लेफ्ट आर्म्स, राइट लेग लेफ्ट लेग्स, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, समझा, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, इस प्रकार से राइट किडनी लेफ्ट किडनी, इस प्रकार से ये क्या है, बाइलेटरल। तो ये तो क्लियर होगी कि ह्यूमन में कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल, समझ है। अब ट्रिक के हिसाब से हमें फाइलम का याद रखना है, तो पॉरीफेरा को भूल जाना आपने, इसमें बहुत सिंपल है, तो इसको एसिमेट्रिकल। अब मेन देखो कितना इजी है, सिर्फ आपने रेडियल को याद रखना है। तो रेडियल में आपने याद रखना है जो सिमेट्री है वो है CCE। इवोल्यूशन आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं होता है। CC का मतलब फर्स्ट सी से क्या होगा, स्टार्टिंग। पॉरीफेरा के बाद जो सी आएगा वो क्या है, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट सी क्या है, यू कैन टिनोफोरा। अब फिर उसके बाद सीधा ई बोल दिया। ई से कौन सा फाइलम का नाम आता है, ई से आता है इकेनोडर्मेटा। कौन सा, इकेनोडर्मेटा। तो बहुत सिंपल है, CCE। CC याद रखो कि CCE में हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी इसके अलावा जितने भी आगे यू हैव यू कैन से जितने भी फाइलम है उन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। याद रखना जो अडल्ट एकेनोडर्म्स होता है, अडल्ट एकेनोडर्म्स, जो एकेनोडर्मेटा है उसका जो अडल्ट है उन्हीं में रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन इसका अगर हम एकेनोडर्मेटा का लार्वा की अगर हम बात करते हैं, लार्वा की, तो इसके लार्वा में भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। याद रखना इस बात को। लेकिन सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में रेडियल ही होती है, चाहे लार्वा है चाहे अडल्ट है। लेकिन एकेनोडर्मेटा का लार्वा में बाइलेटरल होता है, बाकी अडल्ट में क्या कौन सा होता है, रेडियल। बट हम अडल्ट से ही ये कैरेक्टर डन करते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखना इस बात को। CCE में रेडियल, C मीन सिलेंट्रेटा, C मीन टिनोफोरा, E मीन एकेनोडर्म, इसमें रेडियल। बाकी जितने भी बचे फाइलम उन सभी में बाइलेटरल है। इजी या नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन सिलोम, सिलोम की बात करेंगे। सिलोम में देखो सिलोम क्या होता है, सिलोम का मतलब है एक बॉडी कैविटी, इज अ बॉडी कैविटी दैट इन बिटवीन द व्हाट, दैट इन बिटवीन द यू कैन से मेसोडर्म, that in between the what, mesoderm and एंडोडर्म। जो मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी होगी
उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। ये आ गया आपका मीजोडर्म, और ये वाला पोर्शन आ गया आपका एंडोडर्म, और ये वाला जो आ गया आपका इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। दिस इज अ एक्टो, दिस इज अ मीजो एंड दिस वन इज अ एंडो। और ठीक है, ये जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। समझ है भाई, ध्यान रखना। इसके बाद इसी के बेस पर एक और करेक्टर मैं बाद में बताऊंगा। अब मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी होगी, ये देखो ये कैविटी, उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? द कैविटी इन बिटवीन द मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। जिन ऑर्गेनिज्म में सीलोम होगा उनको बोलते हैं सीलोमेट्स, जिन ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा उनको कहते हैं ए सिलोमेट। ए का मतलब होता है विदाउट, सिलोमेट का मतलब सिलोम, विदाउट सिलोमेट। और जिन ऑर्गेनिज्म में सिलोम तो होगा लेकिन एक स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में होगा। स्कैटर्ड पाउच, समझते मेरी बात? स्कैटर्ड पाउच का मतलब होता है कि सिलोम तो होगा, सिलोम तो होगा लेकिन कैसा होगा? स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होगा। ध्यान रखनी इस बात को, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, मतलब उसमें यू कैन से इस प्रकार से होगा, जस्ट लाइक इट। ये मीजोडर्म होगा। जो मीजोडर्म होगा उसमें वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होगा, और उसके बीच में जो सिलोम होगा, ये उसके बीच में जो सिलोम होगा उसको सीडो सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडो। सीडो का मतलब होता है फाल्स सिलोम बोलते हैं, याद रखना इस बात का। उसको क्या बोलेंगे? सीडो सिलोम। मतलब सिलोमेट मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कंप्लीट बॉडी कैविटी होगी मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसको बोलते हैं सिलोमेट। जिनमें बॉडी कैविटी होगी नहीं उनको बोलते हैं ए सिलोमेट। लेकिन जिनमें बॉडी कैविटी है लेकिन जो मीजोडर्म होगा वो एक स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में होगा। ये देखो, एक पाउच, 2, 3 और 4 पाउचेस के फॉर्म में। स्कैटर मतलब बिखरे हुए, समझ आए? और उनके बिटवीन जो कैविटी होगी, ये है ना, ये कैविटी, इधर कैविटी, ये कैविटी, मतलब पूरा कंप्लीट कैविटी नहीं है, एक स्कैटर्ड पाउचेस के बीच में कैविटी है। और वैसे कैविटी को फाल्स कैविटी बोलते हैं। वैसे फाल्स कैविटी के लिए टर्म यूज होता है सीडोसिलोम। क्या यूज होता है? सीडोसिलोम। तो इसलिए अब आपने देखो लर्न कैसे करना है, सिर्फ आपने सिलोम में एक ही फाइलम का नाम याद रखना है। एक ही फाइलम का सिलोम के लिए याद रखना, वो है नेमेटा हेलमिंथिस। नेमेटा हेलमिंथिस, जिसको एस्केलमिंथिस बोलते हैं। नेमेटा हेलमिंथिस में होता है सीडोसिलोम। क्या होता है? सीडो। उससे पहले सभी में, उससे पहले जितने भी हैं वो ए सिलोमेट, उसके बाद जितने भी हैं वो सभी सिलोमेट। बहुत इजी वे, देखो कितना, दिस वन इज कॉल्ड द स्मार्ट वर्क। ये है स्मार्ट वर्क, समझ आए? कि सीडोसिलोम मतलब एक ही फाइलम याद रखना, नेमेटा हेलमिंथिस। नेमेटा हेलमिंथिस में आपका सीडोसिलोम। नेमेटा हेलमिंथिस से पहले जो फाइलम आए हैं उनमें कोई सिलोम नहीं होता, उनमें ए सिलोमेट। और नेमेटा हेलमिंथिस के आगे जितने भी फाइलम हैं उन सभी में सिलोमेट। तो नेमेटा हेलमिंथिस से पहले कौन कौन आता है? याद रखो, PCCP, मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, ये सिलोमेट्स। अब नेमेटा हेलमिंथिस के आगे क्या है? ना MHC, N हो गया, AA MHC, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एकेनोडोमेटा, हेमाक्वाडेटा, क्वाडेटा, उन सभी में सिलोमेट। हो गया ना आसान, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट कैरेक्टर इससे भी इजी होने वाला स्टूडेंट, दैट इज अ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपको पता है, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, जैसे एनालिडा में सबसे बेस्ट सेगमेंटेशन जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब जिनकी बॉडी में जो ऑर्गन होंगे, जैसे एनालिडा जो है, अर्थवर्म जो है, उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, और जितने भी सेगमेंट है उन सेगमेंट में ऑर्गन भी जो होते हैं, ऑर्गन्स, वो भी ऑर्गन्स रिपीटेड सेगमेंटेड होते हैं। वो भी रिपीटेड मतलब हर एक सेगमेंट में रिपीटेड होंगे, जिनमें रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन होगा इन ईच सेगमेंट, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म हमें एक टर्म है जिसका मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन इन ईच सेगमेंट, समझ आए? उसको मेटामेरिज्म, जो हमें एनालिडा में मिलता है, समझ आए? तो सेगमेंट मतलब जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, समझ आए? चाहे हेड, थोरेक्स, ये एब्डोमेन, इस सब में, समझ आए? या चाहे सेगमेंटेड है अर्थवर्म में, लीच में, इन सब में आपको मिलता है। तो सेगमेंट का एक ही याद रखना, एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट का हमने याद नहीं रखना, हमने सिर्फ प्रेजेंट का याद रखना। प्रेजेंट में सिर्फ AAC याद रखो, AAC। अब देखो जो मैंने आपको ट्रिक बोला, PCCP ना MHC, अब AA और C, इवोल्यूशन आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं। अब ए का मतलब, फर्स्ट ए का मतलब है एनालिडा, दूसरा ए का मतलब आर्थ्रोपोडा, इवोल्यूशन आगे की ओर है, आगे हमें सी क्या मिलेगा?
आगे सी का मतलब आगे एट द एंड में मिलता है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, क्वाड्रेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट, बाकी सब में एब्सेंट। आपने सिंपल स्मार्ट वे से याद रखना है, सिर्फ प्रेजेंट किस में है, दैट इज AAC, और एब्सेंट दैट रिमेनिंग आर। समझ है भाई, कितना इजी वे है। नेक्स्ट यू हैव अ, दैट इज अ 3 कैरेक्टर हैं, कौन कौन से, यू हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी। ये और इजी होने वाला स्टूडेंट, ये और इजी। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल याद रखना इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है जिनमें सिंगल ओपनिंग होगी, उसी सिंगल ओपनिंग से इंजेशन भी होगा, इजेशन भी होगा, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का मतलब है जिनमें इंजेशन के लिए, जैसे ह्यूमन में इंजेशन के लिए अलग ओपनिंग है, इजेशन के लिए अलग ओपनिंग है। जैसे इंजेशन के लिए हमारा माउथ है और इजेशन के लिए वी हैव अ एनस है, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आए। सर्कुलेटरी की बात करेंगे तो एब्सेंट और प्रेजेंट में याद रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात करेंगे तो एब्सेंट और प्रेजेंट में याद रखना। ठीक है भाई। अब देखो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट आपने याद रखना, कंप्लीट की ज़रूरत ही नहीं याद रखने के लिए, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ट्रिक के वजह से। इनकम्प्लीट में याद रखना CCP, सिर्फ याद रखना CCP। देखो पॉरीफेरा का नाम ही नहीं लिया मैंने पहले, क्योंकि पॉरीफेरा बहुत सिंपल है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, यू नो बट वेरी वेल, समझ है, उसमें है ही नहीं, याद रखनी इस बात को। तो हमने बात किसका करना है, CCP, मतलब पॉरीफेरा के बाद C क्या है, सिलेंट्रेटा, C मतलब टेनोफोरा, P मतलब प्लेटियम। तो CCP में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी सभी में रिमेनिंग आल में कंप्लीट है। खत्म कहानी, समझे भाई। सिर्फ हमने क्या याद रखना है, इनकम्प्लीट और बाकी रिमेनिंग कंप्लीट। बाकी याद रखना दूसरी बात, इसमें हमने ट्रिक में ये भी याद रखना है, जो ट्रिक याद रखना है उसमें हमने ये याद रखना है DCR। पहला D मीन डाइजेस्टिव, C मीन सर्कुलेटरी, R मीन्स रेस्पिरेटरी। DCR याद रखना। फिर डाइजेस्टिव में हमने पहले क्या याद रखना है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट CCP में, और रिमेनिंग आल जितने भी उसके आगे इवोल्यूशनरी फाइलम है उन सब में कंप्लीट। अब देखो, जहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, याद रखना, जहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है उसमें एक और हायरार्की में, एक इवोल्यूशनरी वाइज आगे की ओर, इवोल्यूशन मतलब आगे की ओर जो होगा, इवोल्यूशनरी वाइज एक और फाइलम ऐड करना, वहाँ तक सर्कुलेटरी एब्सेंट होगा, रिमेनिंग सभी में प्रेजेंट होगा। समझ है भाई। जहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, कहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, CCP। सर्कुलेटरी में एक और हायरार्की में एक फाइलम जो उसके आगे आता है उसको ऐड करना, तो वो क्या है, N, CCPN। सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और मेटाहेल्मिन्थ्स में सर्कुलेटरी एब्सेंट, बाकी उससे आगे जितने भी फाइलम उन सब में सर्कुलेटरी प्रेजेंट। अब बात करेंगे R की, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टूडेंट, यू नो बट वेरी वेल, अब जहाँ तक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है उसमें इवोल्यूशनरी वाइज हायरार्की में एक और फाइलम ऐड करना है, वहाँ तक रेस्पिरेटरी एब्सेंट, आगे सभी में प्रेजेंट। तो कहाँ तक सर्कुलेटरी एब्सेंट था, CCPN, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, मेटाहेल्मिन्थ एब्सेंट था। उसके आगे कौन सा फाइलम आता है, A मतलब एनालिडा, तो CCPNA तक रेस्पिरेटरी एब्सेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट। तो हो गया ना स्टूडेंट, इजी वे। देखो अब आपके सामने कितने हमने कैरेक्टर कर दिए, डन। एक और कैरेक्टर है, दैट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्ट। देखो डिप्लोब्लास्ट वही मैंने बोला जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर है। कितनी, 2 जर्म लेयर है। कौन कौन सी, एक्टो और एंडो, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। समझ है। और इन्हीं डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक जो लेयर होती है इनको जर्म लेयर बोलते हैं। जर्म लेयर का मतलब ये जर्मिनल सेल से बनते हैं। जर्मिनल सेल वो सेल होते हैं जो इमॉर्टल होते हैं, याद रखना। जिन सेल से ये लेयर बनती है, यू नो, वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और यही एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जो होती यही एक ह्यूमन में, एक ऑर्गेनिज्म में उसके सभी टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करते हैं। जितने भी हमारे टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं वो इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से। लेकिन उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर है, एक्टो और एंडो, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल है CC का मतलब है सिलेंट्रेटा और यू हैव अ टेनोफोरा। इसमें डिप्लोब्लास्टिक और रिमेनिंग जितने भी उसके आगे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर क्वाड्रेटा तक, उन सब में
ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब उनमें 3 लेयर, 1 2 3, मतलब उनमें तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होगा तीनों लेयर, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें सिर्फ 2 होगा एक्टो और एंडो, उसको डिप्लोब्लास्टिक याद रखना, सीसी, बाकी रिमेनिंग आगे सब में ट्रिप्लोब्लास्ट। डन। अब देखो कितने करेक्टर डन करते। फर्स्ट मैं जर्म लेयर की बात करूं, एक, देन यू हैव अ DCR, 3 करेक्टर ये और 1 करेक्टर, 4। यू हैव अ नेक्स्ट वन सेगमेंटेशन, 5। यू हैव अ 6 वन सिलोम, यू हैव अ 7th वन सिमेट्री, एंड यू हैव द 8th वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड 9th वन जो आपको बताया था वो बताया था क्वाड्रेटा और नॉन क्वाड्रेटा का। समझ 9 करेक्टर ये एंड द ट्रिक वन, आपको डन हो गया ट्रिक ये सब, तो 10। अब ये पूरे करेक्टर अब आपको एग्जाम में आएगा कहीं पे भी, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो 100% डन। समझ आए? अब सिर्फ रहा क्या, एग्जाम्पल। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल की कैसे ट्रिक है, पूरा चैप्टर डन, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। अब यूनिक कैरेक्टर देखो, यूनिक कैरेक्टर की भी अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो ये भी बहुत ईजी वे है। इसमें आपको सिंपल, जैसे पॉरीफेरा का नाम से ही पता लगता है, पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब होता है पोर्स, फेरा का मतलब होता है बेरिंग। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में पोर्स होंगे उसको पॉरीफेरा बोलते हैं। जो आपको पता है ओस्टिया और ऑस्टिया होते हैं, नंबर ऑफ पोर्स, उनको ओस्टिया बोलते हैं। सिलिंट्रेटा, जिसमें मेन कैरेक्टर जो सिलिंट्रेटा में होता है स्टूडेंट, यू नो बट वेरी वेल, जो यूनिक कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। समझ है भाई? तो नीडोब्लास्ट याद रखना, या जिनको मतलब हम बोलते हैं नीडोसाइट बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स में स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जिनको हम नेमेटोसाइट बोलते हैं। उन्हीं के थ्रू जो इनके टेंटेकल्स और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं नीडोब्लास्ट के थ्रू ये जो सिलिंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म है ये किसी सरफेस के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, एंकरेज करते हैं, और इन्हीं नीडोब्लास्ट के थ्रू ये अपने एनिमी से अपने आप को डिफेंस करते हैं, और इन्हीं नीडोब्लास्ट के थ्रू ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। इसलिए इनको सिलिंट्रेटा बोला। सिलिंट्रेटा मीन्स दैट इज अ कैरेक्टर है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन टीनोफोरा। अब टीनोफोरा बट वेरी वेल, जो मेन कैरेक्टर क्या है इसका, टीनोफोरा इसलिए नाम दिया कि जिसमें कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर होता है, और उसी कॉम्प्लेट जो आपने देखा इसका कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें इसकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल सिलेटेड रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है, जिसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेट्स बोलते हैं। समझ आए? और इन्हीं कॉम्प्लेट्स के थ्रू जो सिलेटेड होते हैं, इन्हीं कॉम्प्लेट्स के थ्रू ये लोकोमोट करता है, और इसका नाम टीनोफोरा। प्लेटी हेलमिंथिस का तो और ईजी है स्टूडेंट। प्लेटी का मतलब ही होता है, प्लेटी मीन्स फ्लैट, और हेलमिंथिस का मतलब होता है वार्म, दैट इज अ फ्लैट वार्म। ठीक है। नमेटा हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, नमेटा का मतलब होता है दैट इज अ राउंड वार्म। ठीक है, जो राउंड वार्म। एनालिडा सेगमेंटेशन होता है इसका मैन। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, जिसकी अपेंडेजेस वह जॉइंटेड होती है। समझ आए? देन मुलस्का, अगर हम बात करेंगे दैट यू कैन से यस एग्जैक्टली, आर्थ्रोपोडा डन हो गया। देन यू हैव अ व्हाट, मुलस्का। मुलस्का की अगर हम बात करेंगे, जिसका एक्सटर्नल जो स्केल्टन होता है उसमें शेल प्रेजेंट होता है, बट वेरी वेल शेल होता है। ठीक है। तो बट वेरी वेल अबाउट द शेल, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है। यू हैव, जैसे आपने देखा ऑक्टोपस है, पाइला है। ठीक है भाई, तो उनमें शेल होता है। यू हैव अ पाइला की अगर हम बात करें उसमें शेल होता है। ठीक है। तो वही शेल बट जिसको हम बजाते भी हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा, जैसे सनातन धर्म देयर इज़ अ शंख जो होता है। समझ है? तो दैट इज़ अ शेल है मुलस्का का। एंड देन देयर इज़ अ एकेनोडोमेटा। एकेनोडोमेटा का मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और जिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो मेन हेल्प करता है इनको लोकोमोट करने में, फूड कैप्चर करने में, फूड ट्रांसपोर्ट करने में, रेस्पायरेशन में। समझ आए? क्योंकि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। देन एंड नेक्स्ट दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, यू हैव द हेमाक्वाडेटा। हेमाक्वाडेटा का इसका वार्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक तो हेमा मीन्स इसको फाल्स क्वाडेट, मतलब पहले इसको हम क्वाडेटा में रखा गया था, लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा इसमें वो सब कैरेक्टर प्रॉपर नहीं हैं जो क्वाडेट्स के होते हैं, इसलिए बाद में इसको अलग
फाइलम बनाया गया, समझ आए। पहले इसको भी कोऑर्डिनेटर में ही रखा गया था, लेकिन जब साइंटिस्टों ने और स्टडी किया तो देखा कि इसमें वो कंप्लीट कैरेक्टर नहीं है कोऑर्डिनेट्स के, देन इसको सेपरेट कर दिया। और इसका जो मेन कैरेक्टर है इसमें वर्म लाइक प्रोबेसिस होता है, कॉलर और ट्रंक होता है। कोऑर्डिनेटर तो आपको पता है जिसमें वर्टेब्रल कॉलम, तो दैट ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दूंगा, और जो और इसके अलावा कैरेक्टर स्टूडेंट जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो ईजी है, वो आप सब देख सकते हैं NCERT से और डन कर